ट्रांसपोर्ट में बैठ चुके हैं। जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम है ज़ब्दानी, जहाँ पे नबी अल्लाह हाबील अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इंशाअल्लाह उनकी बारगाह तशरीफ हाज़िरी देंगे, ज़ियारत करेंगे और फर्दर इंशाअल्लाह ताला आपको अपना सफ़र भी दिखाएँगे। ये जो बाएं जानिब रास्ता जा रहा है ना, ये लबनान जा रहा है, ये लबनान को जा रहा है रास्ता सारा। हम जा रहे हैं अल-ज़ब्दानी। वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मुल्क के शाम के उस इलाके में मौजूद हूँ जिसका नाम अल-ज़ब्दानी है। यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस आपकी कब्र अनवर है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको उस कब्र अनवर की ज़ियारत भी करवाते हैं और इस वीडियो में हम आपको उनके मुतल्लिक बयान भी करेंगे। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का आपको वाक़या बयान करते हैं कि शुरू में इंसान नूह की नस्ल का जब सिलसिला बढ़ाना था तो इनको इनकी शरीयत के मुताबिक ये हुक्म दिया गया था कि जो एक साथ पैदा होने वाला बेटा और बेटी एक साथ जो पैदा होंगे वो शरीयत के मुताबिक आपस में बहन भाई होंगे। और लेकिन जो अगली उम्मीद के बाद दूसरे बहन भाई एक साथ पैदा होते, उनमें से एक भाई का निकाह पहली की बहन के साथ और दूसरे भाई का निकाह बाद वाले भाई का निकाह पहले वाली बहन के साथ किया जाता। खुलासा यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, जिनमें से हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके साथ पैदा हुए। उनकी बहन जिनका नाम ल्योदा था, आपको ल्योजा भी बयान किया गया किसी किसी मकाम पे, और इनके साथ काबील के साथ पैदा होने वाली बहन का नाम अकलीमा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाबील का निकाह जो कि काबील के साथ बहन पैदा हुई अकलीमा उनके साथ किया जाएगा, तो काबील का निकाह जो कि हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन है उनके साथ किया जाएगा। मामला बिल्कुल सीधा था और अल्लाह करीम का हुक्म भी यही था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी यही फरमान था। लेकिन जो काबील थे उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता, उनको हसस था इस बात का। आपने कहा कि जो मैं अकलीमा से निकाह करूँगा जो उनके खुद के साथ पैदा हुई हैं। तो आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोनों कुर्बानियाँ पेश करो, जिस पर दोनों राज़ी हुए और फैसला किया गया कि दोनों कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी की कबूलियत की निशानी उस ज़माने में ये हुआ करती थी कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आग को भेजता जो कुर्बानी को खा जाता। तो ये समझा जाता था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती आग उसको खा जाती। तो लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने बकरी की कुर्बानी दी और काबील ने गंदम के ज़खायर लगाए। आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबील की कुर्बानी को खा लिया। यानी कि ये तय हो गया कि हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हो गई। अब काबील को फिर भी हसद हुआ। आपने कहा कि मैं अपने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मुत्तकी लोगों से कुर्बानी को कबूल फरमाता है। अगर तू भी मुत्तकी होता तो अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमा लेता। और फिर आपने ये भी फरमाया कि ये मेरे बस में नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला को इस चीज़ का इख्तियार है कि उन्होंने किसकी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमाना है, किसकी कुर्बानी को नहीं फरमाना। तो लिहाजा काबील को ये बात भी बिल्कुल कबूल ना थी। तो आपने जब ये सुना तो आपसे ये बात भी आपने आगे से फरमाया कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो जब हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अगर मुझे कत्ल करेंगे तो मैं अपना हाथ भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं अपने हाथ को भी तुम्हारे आगे मारने के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। हालांकि आप अपनी सेहत में, आप जिसामत में उनसे तंदुरुस्त थे और उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन किस्सा मुख्तसर खुलासतन ये कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को काबील ने कत्ल कर दिया और ये दुनिया इंसानियत का पहला कत्ल था जिसमें हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। अब हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को जब कत्ल कर दिया गया तो काबील को बिल्कुल भी ये समझ ना आए कि अब वो इनको कहाँ पर दफनाएं, चूँकि ये दुनिया इंसानियत का पहला कत्ल था। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये शान कि यहाँ पे आपको मैं एक दरख्त भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो कव्वा, उस कव्वे का वाक़या वहाँ पे दोबारा से उसी मौके पे अपना कव्वे का वाक़या हुआ कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारा और मारने के बाद उस कव्वे को दफनाने के लिए उसने मिट्टी को खोद कर तो कव्वे को दफना दिया। अब ये किस्सा काबील ने जब ये मंजर सारा माजरा जब ये सारा देखा तो उनके लिए ये बड़ी मुतअज्जब चीज़, उन्होंने ये देखा कि भाई
बहसियत इंसान हो के तो मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपने भाई के साथ जो कि मेरे हाथों से कत्ल हो गया, मैंने उनका क्या करना है। तो उन्होंने ये सब वाक़या माजरा देखने के बाद उन्होंने अपने भाई हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मट्टी में दफन कर दिया। तो आइए आपको उनकी बारगाह अक़दस की ज़ियारत करवाते हैं। उसके बाद आपको वो शजर भी दिखाएंगे, वो दरख्त भी दिखाएंगे जहाँ पे आपने कव्वे वाला वाक़या देखा। बस इस वक्त मैं उस दरख्त के आगे मौजूद हूँ जहाँ पे काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का जब कत्ल कर दिया तो उसके बाद उसने कव्वे वाला मंजर देखा कि कव्वे ने अपने दूसरे कव्वे को मारने के बाद मट्टी में दफनाया। ये वो शजर है, ये वो दरख्त है। आप इस दरख्त को देखें और इसके बिल्कुल बाएं जानिब इस हिस्से में अभी हम आपको दिखाते हैं हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस, आपकी कब्र अनवर है। अभी आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है ज़बी नबी अल्लाह हाबील अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका रोज़ा अक़दस है। हमारा अलबदर ट्रैवल का काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ पे मौजूद है मुल्क शाम में। और आप देखें कि माशाल्लाह आपकी कब्र अनवर कितनी तवील है, कितनी लंबी है। और आप तो रोज़ा अक़दस को गए उन्होंने बाद में मेंटेन किया, बनाया। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में माशाल्लाह देखें इसका जो गुंबद मुबारक के अंदर से आप डिज़ाइन देख रहे हैं। जितने दुनिया फानी से पर्दा फरमा गया है, तमाम की अरवाह को पेश करते हैं। तमाम की कब्र की मंजिलों को आसान फरमा, कब्र के दर्जात को आसान फरमा, कब्र को वसी खुशबूदार ठंडा फरमा और अपना करम फजल शामिल हाल फरमा। अल्लाह अपने प्यारे हबीब के वसीला से अल्लाह इनके रूहानी शीलो बरकत से हमारे दिलों को रोशन नवर फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को रोशन नवर फरमा। अल्लाह जिन 200 बुजुर्गों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह इस पाक मुकाम पे खड़े हैं, अल्लाह हम तमाम की दिल लेकर हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह हमारे घरों में सुकून अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे घरों में खुशहाली का अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों को दीन इस्लाम का किला बना। अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाह दीन में जो रुकावटें हैं, अल्लाह तेरी तरफ आने में जो रुकावटें हैं, परेशानियां मुसीबतें हैं, अल्लाह अपने प्यारे हबीब के वसीला अल्लाह से अल्लाह उन रुकावटों को दूर फरमा और हमारे हाल पे रहम कर। अल्लाह हम पाक जगह पे खड़े हैं, हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। अल्लाह जाने अनजाने में, जाहिर में, छुप के, अल्लाह किसी हालत में जो भी गुनाह सरजद हुए हैं, अल्लाह तू ही बख्शने वाला है। अल्लाह तू जब्बार है, अल्लाह तू कहार है, अल्लाह तू गफूर रहीम है, अल्लाह तू करीम है, अल्लाह तू ही बख्शने वाला है। अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे। अल्लाह हमारी दीन दुनिया आखिरत बेहतर कर दे। अपना करम फजल शामिल हाल कर दे। एक ही कलमा अपनी याद में, अपने जिक्र फिक्र में रहने वाला बना दे। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि